ناتميز ہے. रुकिए, आगे मत बढ़िए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, बहुत कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा. मैंने इन 3-4 सालों में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट और खास दरखास्त मैंने बहुत कम वीडियो पर आपसे की है कि ये वीडियो आप मिस मत कीजिए. ठीक उसी तरह इस वीडियो पर भी मैं कह रहा हूं कि आज का वीडियो आप मिस मत कीजिए. अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं, तो आज का वीडियो आप कभी भी किसी भी हाल में आप मत छोड़िए और आखिर तक देखिए. और पहले ये वीडियो आप देख लीजिए जिसने मुझे आज का वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मां हमल की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकी और इस दुनिया से चली गई. बच्चा तो पैदा उसने कर दी, अपनी औलाद को जन्म तो उसने दे दिया, लेकिन हमल की तकलीफ वो नहीं उठा सकी और वो इस दुनिया से इंतकाल कर गई. और वो मासूम बच्चा उसके बाप के, उसके भाई के हाथ में है और वो दोनों बिलक बिलक कर रो रहे हैं. और ये वीडियो देखकर मुझे वाकई अपनी मरहुमा मां की याद आ गई, जिसका 1.5-2 साल पहले इंतकाल हुआ. और एहसास हुआ कि मां एक ऐसी नेमत है कि जो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलती. इसलिए जिनकी माएं जिंदा है, जिनके वालिदैन जिंदा है, वो उनकी कदर कर ले. और अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, हर मां अपनी औलाद से, अपने बेटे से ये कहती है या कहना चाहती है या कह नहीं पाती, मगर उम्मीद रखती है अपनी औलाद से. वो ये कहती है बज़बान हाल, मेरे बेटे मेरे ये कमजोर कदम अगर जल्दी जल्दी उठ ना पाए तो मेरा हाथ पकड़ लेना. तुम तेज अपनी रफ्तार न करना, भूल न जाना मेरी ये उंगली थाम कर तुमने पांव पांव चलना सीखा. मेरे बाहों के हल्के में गिरना संभलना सीखा. जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रब्त पकड़ ना पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से खुद को ना पाऊं, तो मेरे बेटे मुझको नरमी से समझाना, मुझसे बेकार में मत उलझना, मुझे समझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर किरची किरची में बांट न देना. भूल न जाना मेरे बेटे जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी. जो कुछ दोहराने को तुम कहते थे मैं दोहराया करती थी. मेरे बेटे अगर नहाने में मुझसे सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना कि आपसे कितनी बदबू आती है. भूल न जाना मेरे बेटे जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने के खातिर चिड़ियाघर ले जाने के मैं तुमसे वादे करती थी, कैसे कैसे हीलों से तुमको आमादा करती थी. अगर मैं जल्दी समझ ना पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, तो मुझ पर हैरत से मत हंसना, कोई फकरा कोई ताना न कसना, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूं. भूल न जाना मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था. खाना पीना, चलना फिरना, मिलना जुलना, लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे खासी सुन सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझको झिड़की मत देना. ये न कहना कि जाने दिन भर क्या क्या खाती रहती है और रात को खो खो करके शोर मचाती रहती है. मेरे बेटे भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपनी गोद में लेकर टहल टहल कर काटी है. अगर मैं खाना न खाऊं तो मुझको मजबूर न करना, जिस चीज को मेरा दिल चाहे उसको मुझसे दूर न करना. परहेज की आड़ में हर पल मेरे दिल को रंजूर न करना. किसका फर्ज है मुझको संभालना, इस बारे में दोनों भाई आपस में बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना. जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना. मेरे बेटे अगर मैं एक दिन ये कह दूं
कि अब जीने की चाह नहीं है, यूं ही बेवजह बनी बैठी हूं, कोई भी हमरा नहीं है। तो मुझ पर नाराज ना होना, जीवन का ये राज समझना। जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोरी रह जाती है। शानदार कल तुम जान सकोगे, उस मां को पहचान सकोगे। गरचे जीवन के इस दौड़ में मैंने सब कुछ हार दिया, लेकिन जो कुछ मेरे दामन में था सब तुम पर वार दिया। तुमको सच्चा प्यार दिया मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊं तो मुझको प्यारे रब के जानिब चुपके से सरका देना और दुआ के खातिर हाथ उठा देना और ये कहना कि मेरे प्यारे रब हमारी मां पर रहम कर दे, जैसे बचपन में उसने हम कमजोरों पर रहम किया था। एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारे अशार लिखे और एक माँ बाप के, एक वालिदैन के, एक पेरेंट्स के जो अंदर होता है उसको अदा किया, माफी ज़मीर को अदा किया। मैं ये वीडियो देखकर थोड़ा जज्बाती हो गया, अपनी मरहुमा माँ की याद आ गई। मैंने सोचा कि माँ कितनी बड़ी नेमत है वो आप लोगों को बता दूं और ये कलाम भी आपको सुना दूं। मुझे उम्मीद है कि ये कलाम आपको पसंद आया होगा, इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी कदर कर ले, उनकी खिदमत करे, उनकी हर चीज़ को आप उस पर सब्र करे, उनको उफ न कहे, कोई ताना न दे, उनकी खिदमत करे। ये नेमत कभी नहीं मिलेगी, करोड़ों रुपए खर्च कर दो कभी नहीं मिलेगी। माँ बाप की क्या कदर होती है वो हम जैसे से पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। इसलिए माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।